तेलंगाना के मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ बहनों, हम सब जानते हैं कि 30 तारीख को आपके इंतखाबात हैं और पूरा हिंदुस्तान की आवाम आपकी तरफ देख रही है, एक आस भरी नज़रों से देख रही है कि तेलंगाना की आवाम क्या फैसला लेने वाली है। क्या 30 तारीख को एक ऐसा फैसला लेंगे कि जो सियासत आज पूरे हिंदुस्तान को बांटे हुए है, एक तरफ नफरत फैलाने वाली, घरों को जलाने वाली, जहर समाज में घोलने वाली, दूसरी तरफ इंसानियत वाली सियासत, मोहब्बत वाली सियासत, लोगों को जोड़ने वाली सियासत, ये आपको 30 तारीख को चुनना है। क्योंकि आपको लग रहा होगा या आपको बताया जा रहा होगा कि हिंदुस्तान की लड़ाई तो अलग बात है, ये तेलंगाना की लड़ाई है। आप देख लीजिए, कर्नाटका रियासत में हमने कांग्रेस पार्टी को जिताया तो तेलंगाना में बीजेपी साफ हो गई। अगर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को आपने चुना तो पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी कमजोर हो जाएगी। ओवैसी साहब आके कहते हैं कि बीआरएस भी सेक्युलर पार्टी है, तो मैं ओवैसी साहब से और बीआरएस के मेरे दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि अगर आप सच में सेक्युलर हैं तो आपने ट्रिपल तलाक पे अब्सटेन क्यों किया? अगर आप सच में सेक्युलर हैं तो किसानों के खिलाफ मोदी सरकार ने, बीजेपी ने जो बिल लाई थे, उन किसान बिलों पर आपने बीजेपी का साथ क्यों दिया? उनकी मुखालिफत क्यों नहीं की? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सच में आप सेक्युलर हैं तो सीएए एनआरसी पे आप क्यों कुछ नहीं बोले? जब हमें पूछा गया कि आप कौन है, आपके बाप कौन है, आपके दादा कौन है, आपका कागज कहां है, तो केसीआर साहब आपने उस पर बात नहीं की, तो आप कैसे सेक्युलर हो गए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपना ओपिनियन लॉ कमीशन को दिया, तो केसीआर साहब आपने अपना ओपिनियन क्यों नहीं दिया? आपने उसकी मुखालिफत क्यों नहीं की? जब नोट बैन हुआ, पूरे हिंदुस्तान की आवाम परेशान हो गई, गरीबों को खाने के लाले पड़ गए, तो ऐसे नोट बैन पे आपने मुखालिफत क्यों नहीं की बीजेपी और मोदी जी की? आप तो उनकी हिमायत में खड़े थे। आप बात तो सेक्युलरिज्म की करते हैं, जब पार्लियामेंट में वोट डालने का वक्त आता है या तो आप अब्सटेन हो जाते हैं या आप उनके साथ खड़े रहते हैं। अगर ये सेक्युलरिज्म है और इसके लिए वो ऐसे साहब आपके साथ खड़े हैं, तो मैं नहीं समझता कि इस मुल्क के लिए ये अच्छी बात है। 30 तारीख को होने वाले इंतखाबात में ये तेलंगाना की सरकार चुनने के लिए आप वोट नहीं डाल रहे हैं, आप हिंदुस्तान की सरकार चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं। तो आप सोचकर समझकर पूरे शऊर के साथ, पूरी बेदारी के साथ घरों से निकलें और वोट डालें। और पूरे हिंदुस्तान को एक पैगाम तेलंगाना से आना चाहिए कि मोहब्बत जीतेगी, नफरत हारेगी और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी। शुक्रिया।